आसनसोल दक्षिण के बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने बर्डपुर के बारी मैदान में पूजा अर्चना कर शुरू किया प्रचार। सायोनी घोष को बताया बच्ची को तो ओपोनेंट कैसे मानेंगे बोलिए। जिस स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सायोनी घोष के माल्यार्पण करने को लेकर हुआ था विवाद, उसी समिति के लोगों ने अग्निमित्रा पाल के लिए खोले प्रतिमा स्थल के दरवाजे। पहले दिन प्रचार करते हुए अग्निमित्रा पाल बर्नपुर डेली मार्केट में दुकान घूमी, दुकानदारों से हाथ जोड़ मांगा आशीर्वाद। ईसीएल के सौदपुर एरिया नरसमुदा कोलरी में चाल गिरने से श्रमिक की मौत, परिवार सदमे में। मृतक के लड़के को तत्काल प्रभाव से नौकरी, साथ में 15 लाख का मुआवजा। आसनसोल उत्तर के तृणमूल प्रत्याशी निवर्तमान विधायक मलयघटक रेल पार के मुस्लिम वोटरों को सुरक्षित करने में लगे। चुनाव के माहौल में आसनसोल शिल्पांचल के बर्नपुर में एक नया दिन। इस नए दिन में एक नई तस्वीर। बीजेपी के चिन्ह कमल के छाप वाली प्रिंटेड सूती साड़ी, कंधे से लटकता कमल छाप वाला उत्तरीय बालों में गजरा और टिपिकल बंगाली महिला की शैली। ये है अग्निमित्रा पाल। दस दिनों पहले 9 तारीख को तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी और बंगला फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष का प्रचार बर्नपुर में विवादों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन शनिवार को जब आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो कोई विवाद नहीं था। इस सुबह करीब 9 बजे अग्निमित्रा पाल बर्नपुर के टाउन पूजा पहुंची। उनका यहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अग्निमित्रा ने बर्नपुर टाउन पूजा मंदिर में सबसे पहले मां काली की पूजा अर्चना की। काली मंदिर के पुरोहित ने उन्हें पूजा कराई। काली मंदिर से निकलकर वो शिव मंदिर की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले भगवान शिव के नंदी बैल के पास गई। प्रथा के मुताबिक उन्होंने नंदी के कान में कुछ कहा। क्या कहा, हालांकि ये उन्होंने नहीं बताया। फिर वो भगवान शिव मंदिर पहुंची। यहाँ के पुरोहित ने बेलपत्र और जलाभिषेक के संक्षिप्त नियम के जरिए उनसे पूजा कराई। बर्नपुर टाउन पूजा मंदिर परिसर का मुख्य हिस्सा वो है जहां मां दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाती है। यहाँ भी कुछ देर के लिए अग्निमित्रा ने पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर उन्होंने बारी बारी से मंदिर परिसर में स्थित शनि महाराज, कृष्ण राधा, मां शेरावाली, राम सीता, हनुमान और गणेश के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ अन्य समर्थक भी रहे। इस पूजा अर्चना के बाद बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं में प्रसाद भी बांटे। मंदिर से निकलते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक धार्मिक माहौल से वो अपना प्रचार शुरू कर रही हैं। खूब ভালো দেখতেই পাচ্ছেন, মানুষের ভালোবাসা, আসানসোলবাসী সমস্ত মানুষ আজকে বেরিয়ে এসেছে এবং আমার সাথে আজকে বাড়ি ময়দানে আমরা মা কালীর পুজো দিলাম, বাবা ভোলেনাথের পুজো দিলাম, শনি মন্দিরে গেলাম, হনুমানজির মন্দিরে গেলাম। সব মন্দিরে গিয়ে খুব সুন্দর হলো। আজকে মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রচার শুরু করছি। এখান থেকেই প্রচার শুরু করব। बीजेपी की प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल तृणमूल प्रत्याशी सायोनी को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। यहाँ तक कि वो सायोनी को बाहरी भी बता रही हैं। सायोनी घोष है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? बच्ची के बारे में क्या बोले, छोटी बच्ची है, उसको रहने दीजिए। हम जो बोलेंगे ममता बनर्जी के बारे में बोलेंगे। भारत माता की जय। उनको ओपोनेंट नहीं मान रही। बच्ची को तो ओपोनेंट कैसे मानेंगे बोलिए। तो छोटी बच्ची है, पॉलिटिक्स में कोई ज्ञान नहीं है, अभी 1 ही महीना भी शायद हुआ नहीं है आए है पॉलिटिक्स में। तो बच्ची को हम कंसोलेशन प्राइज देंगे। इसका मतलब कहना है कि आप जीत रही हैं, जीत रही हैं। जीत तो हम लोग रह ही रहे,
मार्जिन कितना होगा 50,000 की 1 लाख वो डिसाइड करना है, और वो आसनसोल का बासी डिसाइड करेंगे। जीत तो हम लोग रही है 100% नहीं 200% जीत रही है, क्योंकि आसनसोल वासी को उनका भूमि कोन्ना मिला है। बच्ची की तरह कोई बाहरी नहीं मिला है, बहिरागत तो नहीं मिला है। आसनसोल वासी को बहिरागत तो नहीं चाहिए, भूमि कोन्ना चाहिए जो सेवा करेंगे उसका और जो हर वक्त पास में रहेंगे। अच्छा दीदी, वन स्टैंडर्ड कारखाना जो तृणमूल कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाते रहा है कि केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया, तो इसको क्या आप इस कारखाना को दोबारा खुलवाने का प्रयास करें? डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे खुलवाने के लिए। हम तो बोले ही है कि मेरे लिए प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट और मेरे लिए प्रायोरिटी है महिलाओं की सुरक्षा। तो इसके करने के लिए हम 200% कोशिश करेंगे कि वन स्टैंडर्ड कंपनी फिर से खोले, लेकिन हवा में प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री की तरह। जो हम कर पाएंगे वही हम बोलेंगे, कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे। और एसेंशियल सर्विस बंद करके रखा है तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का बात है, और इधर पे तो मंत्री भी है, मौलाना घटक जी मंत्री वो भी तो है। वो क्या कर रहे थे इतना दिन, 10 साल क्या कर रहे थे? कोई इंडस्ट्री आया है इधर? अभी वो जो CMG मीथेन गैस का जो कंपनी है, कितना 100 एम्प्लॉयर्स का जो काम करते हैं उसको अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है, छटाई कर दिया जा रहा है। मौलाना घटक जी क्या किए हैं इनके लिए? कुछ किए हैं क्या? सब अपने अपने क्या बोले आखेर गोछाते सब ব্যস্ত, নিজের আখের গোছাতে সব তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা ব্যস্ত, নেত্রী থেকে শুরু করে নিচের মানে কর্মী অবধি। बनपुर के इस पवित्र जगह से जो मंदिर है, वहाँ से आप क्या संदेश देंगे यहाँ की पब्लिक को, जनता को? जनता को यही देना है संदेश कि आपका भूमि कन्या, आपका परिवार का लड़की अग्निमित्रा हम आए हैं, और हम आए हैं मेरे पिताजी का जो दिशा पिताजी ने दिखाया है, डॉक्टर अशोक राय, जो 55 साल वो सेवा कर रहे हैं, चिकित्साविद है, डॉक्टर है। उन्हीं का जो মানে পথ দেখিয়ে ওনারই দেখানো পথে আমি মানুষের সেবা করতে চাই, আসানসোলবাসী বানপুরবাসীর সেবা করতে চাই। সেই ছোটবেলা থেকে মনে আছে বাবা স্কুটার চালাতেন, আর স্কুটারের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ি ময়দানে আসতাম পুজো করতে। কোনোদিন ভাবিনি যে আজকে এই সুযোগটা পাবো, যেখানে আসানসোলের পরিবারের মানুষদের সেবা করার এই সুযোগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দেবেন। কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আমার চোখে জল চলে আসছে। আমি ভীষণ ইমোশনাল মানুষ, তাই কি বলবো, মানে আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না এই মুহূর্তটা। এই ছোটবেলা থেকে যেখানে যেখানে গেছি সেই মানুষরা আজকে আমার পাশে, এবং তাদের সেবা করার এই সুযোগটা শীর্ষ নেতৃত্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंटपुर के बारी मैदान यानी टाउन पूजा मंदिर प्रांगण में पूजा करने के बाद आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की तरफ बढ़ी। बंटपुर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव समिति के महासचिव तरुण बनर्जी, अमित कुमार सिंह आदि सदस्यों ने उनका स्वागत किया। आपको याद होगा कि जब पिछली 9 तारीख को तृणमूल प्रत्याशी सायोनी घोष इस प्रतिमा पर माल्यादान करने आई थी तो कितना बवाल मचा था। समिति सदस्यों ने उन्हें माल्यादान करने नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें भगा दिया था। उसके बाद स्वामी जी की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया। बहरहाल अग्निमित्रा पॉल के साथ ऐसी समस्या पेश नहीं आई, बल्कि स्वयं समिति के सदस्यों ने उनके लिए प्रतिमा स्थल का दरवाजा खोल दिया था। स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यादान करने के बाद कुछ दूर आकर मित्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यादान किया। फिर यहाँ से वो बाजार की तरफ आगे बढ़ी। अग्निमित्रा रास्ते में हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए चल रही थी। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल
श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। हालांकि कोल इंडिया द्वारा कोलियरियों में सुरक्षा के कड़े मापदंड अपनाए जाने से दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन कभी कभार किसी खदान में दुर्घटना हो जाती है। कोल इंडिया के ECL के सोदपुर एरिया के नरसमुदा कोलियरी के एक खदान में चाल गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। चाल के नीचे आ जाने के वजह से ही एक्सप्लोसिव कैरियर का काम करने वाले श्रमिक मोहम्मद साफिक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी उम्र 57 साल थी। यह घटना शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे हुई। साफिक के साथ मौजूद दूसरे श्रमिकों ने उनकी लाश को खदान से निकाला। घटना कैसे हुई, इस संबंध में खदान के अंदर मौजूद एक श्रमिक ने विस्तार से बताया। दबने के बाद से वो जो है कि दबा गया है और हम लोग उसको निकाल करके स्ट्रेचर में लोड करके लेकर के आए हॉस्पिटल में आए। कैसे दबा गया, कैसे हुआ था? वो घटना हुआ कि मतलब कि फुटाने के बाद जो चाल जो है कांटी से उसको माल गिर करके तो यही घटना है। कितना बजे हुआ था? यही करीब 2 बजे करीब। कितना आदमी घायल हुआ है टोटल? बस एक ही वही आदमी था। वो आदमी फुटाने के टाइम सबको हटा दिया जाता है। तो यही साफी खान यही फुटा रही थी? मायनिंग वो चाबी घुमाता है, मतलब कि फसानी करता है, जोड़ता है। वो मतलब कि 3 गो टोपी मिस रह गया था तो जोड़ने के लिए गया और उसके बाद से वो दबा गया। अगर बोला जाए ECL में आप लोग तो वर्कर है, सेफ्टी बोल करके क्या है आप लोग? सेफ्टी जूता, टोपी, बेल्ट, बत्ती यही सब सही समय मिलता है। हाँ। फिर भी ये एक्सीडेंट ऐसा हो गया। सर देखिए, वो एक्सीडेंट जो चाल से माल गिरता है वो कभी भी गिर सकता है। कोई मतलब की गारंटी नहीं है कि कब गिरे, कभी भी गिर सकता है। घटना की खबर सुनकर मोहम्मद साफिक का परिवार कोलेरी ऑफिस पहुंच गया। वे लोग धेमोमेन कोलेरी इलाके में रहते हैं। साफिक की पत्नी का रो रो कर हाल खराब था। वह भारी सदमे में दिखाई दे रही थी। तो आप ये बताइए कि मैंने उसको गांव तो नहीं ना जाना है यहाँ से, हैं?
वहीं उसका बेटा भी अपने पिता के मौत से सदमे में चला गया था। इस घटना को लेकर जेसीसी मेंबरों की कोलियरी प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसमें मोहम्मद साफिक के परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में बातचीत हुई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल 5 वार्डों की वोट काफी मायने रखते हैं, खासकर तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि सीपीएम के कमजोर होने के बाद मुस्लिम वोटों का अधिकतर शेयर तृणमूल कांग्रेस के तरफ चला गया और आसनसोल उत्तर के निवर्तमान विधायक और उम्मीदवार मलय घटक इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का लगातार कोशिश करते रहे हैं। अब जब बीजेपी की तरफ से कृष्णेंदु मुखर्जी को आसनसोल उत्तर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, तो मलय घटक ने प्रचार में जोर लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि रेलपार इलाके के 4 पूर्व पार्षदों ने एक समय यहां से मलय घटक को टिकट नहीं देने की मांग उठाई थी, लेकिन अब इस विद्रोह के प्रमुख रहे गुलाम सरवर मलय घटक के लिए चुनाव के काम में जुट गए हैं। उनके द्वारा ही वार्ड नंबर 27 के लेडी बगान में शुक्रवार की शाम को एक सभा की गई। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मलय घटक के साथ ही उनके भाई और पूर्व MIC अभिजीत घटक भी थे। मलय घटक ने अपने भाषण में PM मोदी पर निशाना साधा। हम दो और हमारा दो का सरकार हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गया हम दो, और अदानी और अंबानी हो गया हमारा दो। तीसरा कोई आदमी और नहीं है। रेल बेचो तो अदानी, LIC बेचो तो अंबानी, हवाई अड्डा बेचो तो अदानी, और कुछ बेचो तो अंबानी, ये छोड़ के और तीसरा कोई आदमी नहीं है। देश का संपत्तियां जैसे लूटा जा रहा। आपका बगल में गोड्डा है, गोड्डा मालूम है? झारखंड में गोड्डा में एक पावर प्लांट बन रहा, पावर प्लांट अदानी बना रहा। गोड्डा में 1 कट्ठा जमीन का सरकारी रेट था 1 लाख रुपया। अदानी के लिए सरकार घटा के 25,000 रुपया कर रही। बोलिए तो कितना आदमी का नुकसान किया। वहां एक एयरपोर्ट बना, जनता के लिए नहीं, गौतम अदानी जाता है आता है, इसलिए सरकार एयरपोर्ट बना दिया। आसनसोल उत्तर से इंडियन सेकुलर फ्रंट द्वारा अपने उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को उतारे जाने से मुस्लिम वोटों में कितना बंटवारा होता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन मलय घटक कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पुराने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए काम में लग गए हैं। इसके साथ ही वह देश के वर्तमान समस्याओं के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज एक विश्वविद्यालय आंदोलन ना करले तो छात्र राजनीति करा जाए। तो आंदोलन থাকবে, आंदोलन मिटे যাবে, সমস্যা থাকবে, সমস্যা মিটে যাবে। এটাই তো হচ্ছে নিয়ম। আন্দোলনের মধ্যেই তো উন্নয়ন না। লোক বেড়ে গেছে না। দেখুন আসানসোল 2011 আগে একজন অ্যাডিশনাল এসপি ছিলেন, একজন IPS অফিসার থাকতেন, আজকে 12 জন IPS অফিসার আছে। এবং ট্রাফিক একটা আলাদা DC ট্রাফিক, আজকে DC ট্রাফিক হয়েছে। এবং এই 10 বছরে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তাঘাট চওড়া হয়েছে। সেন্নালে রোড, যাকে আমরা বিবেকানন্দ সরণি বলি, তার যদি আগেকার ফটো থাকে এখনকার ফটোটা তুলে মিলিয়ে নেবেন। যদি জিটি রোডের আগেকার ফটো থাকে এখনকার জিটি রোডের ফটোটা তুলে মিলিয়ে নেবেন। তাই এই 10 বছরে আসানসোলের চেহারা যেভাবে বদলেছে, গাড়ির সংখ্যা আসানসোলে যেভাবে বেড়েছে এবং জেলা সদর হওয়ার পরে আসানসোলের গুরুত্ব যেভাবে বেড়েছে, সেটা বিগত দিনে কোনোদিন বাড়েনি। এবং আগামী 5 বছরে আসানসোলের গুরুত্ব আরও বাড়বে, আসানসোলে আরও কাজ হবে, আসানসোলে আরও উন্নতি হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমরা আজকে দিতে এসেছি।